यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है 1 फरवरी 2023, महीने का पहला दिन है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज 1 फरवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर को। सुशासन अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर। चीज़ों को याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपसे शेयर किए हैं 6 तथ्य, ठीक है। 4 तो दिवस से हो गए, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह, सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी, 6 तथ्य याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में, इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, हाल ही में उत्तराखंड का जोशीमठ क्षेत्र भूधसाव के कारण विश्व में, पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहा है। यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप सभी जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर चमोली। चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है। इसका क्षेत्रफल 80-30, स्थापना इसकी हुई थी पौड़ी गढ़वाल से निकालकर 24 फरवरी 1960 में। 24 फरवरी 1960 में 3 जिले बनाए गए थे। पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से निकालकर, उत्तरकाशी को टिहरी से निकालकर। चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 97 उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। यहाँ पर नेपाल पूर्व में और उत्तर में चाइना तिब्बत। अब बात करते हैं चंपावत। चंपावत यहाँ पर है दोस्तों। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद, 1766 क्षेत्रफल, स्थापना 1997 में। इसकी स्थापना बागेश्वर तथा रुद्रप्रयाग के साथ हुई थी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोस्तों चमोली। चमोली की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह चमोली है। चमोली की सीमा किस किस जनपद से स्पर्श होती है, मेरे साथ बताइएगा। यहाँ पर आप पिथौरागढ़ देख पा रहे हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो यहाँ पर हो गए दोस्तों 6 जनपद, ठीक है। 6 जनपद हो जाते हैं। उत्तर में सीमा इसकी चाइना तिब्बत से स्पर्श होती है। कुछ यहाँ पर तथ्य देख लीजिए। स्थापना 1960, मुख्यालय गोपेश्वर। इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड में 13 जनपद है, जिनमें से 2 जनपदों का मुख्यालय भिन्न है, गोपेश्वर उधम चमोली, रुद्रप्रयाग उधम सिंह नगर। बाकी सभी के मुख्यालय उन्हीं के नाम पर स्थित है। क्षेत्रफल 80-30, गढ़वाल मंडल विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं? 11 सीटें हरिद्वार। 10 सीटें कहाँ पर है? देहरादून। तो 11 याद रखिएगा हरिद्वार से। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश 36 साल बाद, बहुत ही यूनिक चीज़ है, 36 साल बाद फीफा चैंपियन बना है? तो यह 36 साल बाद बना है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन है भारत, कतर, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका। पहली बात तो फीफा कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? कतर में आयोजित किए गए हैं 2022। एक क्वेश्चन हो गया। विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 36 साल बाद विजेता बना है, बहुत ही खुशखबरी की बात है अर्जेंटीना के लिए। अब हम यहाँ पर दोस्तों फीफा के बारे में जानेंगे, अर्जेंटीना की लोकेशन देखेंगे और अर्जेंटीना के बारे में जानेंगे। देखते हैं दोस्तों फीफा। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। स्थापना फीफा की कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 21 मई। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सन याद रखिएगा 1904। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप अध्यक्ष और मुख्यालय अवश्य याद रखिएगा। बात हुई है यहाँ पर अर्जेंटीना की। यहाँ पर मैप देख पा रहे हैं। बताइए दोस्तों, यह कौन से महाद्वीप का मैप है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यह साउथ अमेरिका का मैप है। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। अर्जेंटीना की सीमा चिली से स्पर्श हो रही है पश्चिम में, उत्तर में बोलीविया, पेरू, ब्राजील, उरुग्वे से स्पर्श हो रही है। और यहाँ पर कौन सा सागर है जिसकी आकृति एस के समान है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस के समान है। यह क्वेश्चन उत्तराखंड में काफ़ी बार पूछा गया है।
इस महाद्वीप से कौन कौन से तथ्य आप अपने साथ ले सकते हैं जो आपको काफी सारी मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, इस पूरे महाद्वीप में आंतरिक देश याद कर लीजिए कौन से हैं। बोलीविया आंतरिक देश है, पराग्वे आंतरिक देश है। आंतरिक देश इसका अर्थ यह है इसकी सीमा किसी बाहरी देश या फिर जल से स्पर्श नहीं हो रही है। ठीक है, ये आंतरिक देश हैं। जैसे उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा। अब चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, यह सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अकांकागुआ। ये सभी तथ्य अपने याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रहे थे हम अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? अर्जेंटीना में सबसे पहले यहाँ पर देखिए घास के मैदान पंपास कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। देहरादून बोल रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यातक देश है अर्जेंटीना, दूसरा तथ्य इंपॉर्टेंट। बाकी सब नॉर्मल से तथ्य हैं। राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा यहाँ पर अर्जेंटीना पैसो, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मानवाधिकार दिवस 2022 सभी को पता है 10 दिसंबर। अच्छी बात है, 1948 में घोषणा की गई थी, अच्छी बात है, याद कर लीजिए। इसका विषय और थीम क्या था? तो इसका विषय ऑप्शन ए मानवाधिकार, ऑप्शन बी सबके लिए समान अधिकार, मानवता के लिए अधिकार, सबके लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है मानवाधिकार, तो यहाँ पर मानवाधिकार 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 ऑप्शन ए बी सी कुछ नहीं है, गलत है। करेक्ट आंसर है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव, गौतम शर्मा, शिल्पा अग्रवाल, तेजपाल सिंह सैनी। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए रहेगा अश्वनी वैष्णव ही वर्तमान में हमारे भारत के रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हाल ही में चर्चा में रहा शब्द NCW का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लेते रहते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास न्यू क्लीन वर्ल्ड, ऑप्शन बी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, न्यू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, नेशनल क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर आपकी दृष्टि में क्या है? थोड़ा सा सोचिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI टैलेंट कंस्ट्रक्शन में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए चौथा, बी तीसरा, सी पहला, डी सातवां। दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत का स्थान काफी अच्छा रहा है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी है, पहला स्थान, टॉप स्थान मिला है भारत को। तो क्वेश्चन आएगा अवश्य परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 को तैयार करने में कौन कौन से मानकों को शामिल किया गया है? कौन कौन से स्टैंडर्ड इसके अंतर्गत लिए गए हैं? ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी, बी गवर्नमेंट, सी उस देश के लोगों को, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क से बात हुई है तो टेक्नोलॉजी तो अवश्य लिया गया होगा, गवर्नमेंट और उनसे जुड़े सभी लोगों को, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। जो थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपसे अगर मैं पूछ लूँ नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स भारत का स्थान क्या रहा? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सभी को याद होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड इस टाइप की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, तो अगर आप किसी बड़ी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 61वां रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक और इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने ऑप्शन ए दूसरा, पहला, पांचवा, 10वां। दोस्तों यहाँ पर भारत ने ऑप्शन ए करेक्ट है, दूसरा स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। हमारा
कल का क्वेश्चन यस्टरडे क्वेश्चन था जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही दिया। 2022 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन ओडिशा भुवनेश्वर, नवीन पटनायक, गणेशी लाल। चीज़ों को याद रखिएगा, जो मैंने भी आपको नाम बताए हैं आप सभी से परिचित होंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा यहाँ पर दोस्तों, एक और बात आप सभी जानते हैं ओडिशा में खारे पानी की लेक है चिल्का, सबसे बड़ी लेक है चिल्का, ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेक कौन सी है खारे पानी की? यह है उत्तराखंड। पुलिस पटवारी लेखपाल की परीक्षा में क्वेश्चन आया था पुलिकट झील, पुलिकट, ठीक है। पुलिकट कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। उत्तराखंड पटवारी लेखपाल की परीक्षा उठाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आया था। ऐसे एक क्वेश्चन है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश में स्थित है। करंट अफेयर के सेशन में हम काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया? मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया है। अगर आप ध्यान से चीजें देख रहे होंगे तो आपको इसका आंसर अवश्य पता होगा। ऑप्शन है 69वां, बी 61वां, सी 49वां, डी 21वां। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।